हेलो, कैसे हो आप सब बच्चों। आज सुकृतिका भाग 3 का बहुत ही सुंदर पाठ है। ठीक है, तो निकालें 20वां पाठ। 20वां पाठ है, 20वां पाठ। देखते हैं पाठ कौन सा है। देखो बच्चों ध्यान से। महर्षि दधीचि, बहुत ही सुंदर पाठ है बच्चों। आपको बोर नहीं होने दूंगी और पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक वर्ड का जो है आपको मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, और संस्कृत की रीडिंग भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तो संस्कृत रीड करते हैं पहले हम। रीडिंग स्टार्ट है। पुरा सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्या महर्षि दधीचि आसीत्। प्राचीन काले देवानां दानवानां च मध्ये भयंकरे संग्रामे अभूत्। तस्मिन् ग्रामे संग्रामे दानवानां नायकः वृत्रासुरः देवान् भृशम् अपीडयत्। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इन्द्रः पराजितः अभवत्। इन्द्र आदयः ते देवाः प्रजापति उपागच्छन् प्रत्यवदन् च प्रभो वृत्रासुर अस्मान् पीडयति, तस्य शक्तेः पुरता वयं स्थातुं न शक्नुमः। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रजापति अवदत्, हरि एव अस्मान् रक्षितुं समर्थः, तमेव शरणं गच्छामः। तो ये फर्स्ट पैरे की संस्कृत। अब इसकी हिंदी सुनेंगे बच्चों ध्यान से। पूरा सर्वेषु, पूरा सर्वेषु का मतलब है प्राचीन, सर्वेषु सभी, परोपकारेषु परोपकारी, महापुरुषेषु महापुरुषों में, अग्रगण्य प्रमुख, महर्षि दधीचि थे। यानी कि प्राचीन काल में सभी परोपकारी महापुरुषों में प्रमुख महर्षि दधीचि थे। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में देवताओं और दानवों यानी कि राक्षसों के मध्य मतलब बीच में भयंकर संग्राम में अभूत, भयंकर युद्ध हुआ। अभूत मीन्स होता है बच्चों हुआ, संग्राम होता है युद्ध। तस्मिन संग्राम में, उस युद्ध में, दानवानाम नायक है राक्षसों का नायक वृत्रासुर देवान भृशम, देवताओं को भृशम कहते हैं बच्चों अत्यधिक, अपीड़ित कष्ट देने लगा। यानी कि उस संग्राम में दानवों का, राक्षसों का जो नायक था वृत्रासुर, देवताओं को अत्यधिक कष्ट देने लगा। वृत्रासुरेण सह संघर्ष देवनायक इंद्र पराजित अभवत्। वृत्रासुर के साथ संघर्ष यानी कि लड़ाई, युद्ध यानी कि करते हुए देवनायक, देवताओं का जो नायक इंद्र है, पराजित अभवत् हार गया। इंद्र आदि ते देवाः प्रजापतिम उपागच्छन् प्रत्यवदन् च। इंद्र आदि वे सब देवता प्रजापति के पास गए। प्रत्यवदन् च, प्रत्यावदन होता है बोलना, और बोले, प्रभो हे प्रभु, वृत्रासुर अस्मान् पीडयति, वृत्रासुर हमें कष्ट देता है। तस्य शक्ति पुरता वयं स्थातुं न शक्नुमः, उसकी शक्ति के सामने हम सब ठहरने में समर्थ नहीं हैं। प्रार्थना श्रुत्वा, प्रार्थना सुनकर प्रजापति अवदत्, प्रजापति बोले, हरि एव अस्मान् रक्षितुं समर्थ है, हरि ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। हरि का मतलब विष्णु भगवान। तम एव शरणम गच्छामः, उन्हीं की ही शरण में जाते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट पैरा आगे हो गए बहुत अच्छे से समझ में। सेकंड देखें बच्चों। प्राजिता देवा देवरक्षम भगवंतम विष्णुम उपगम्य सब रक्षाये प्रार्थनाम अकुर्वन्। पराजित हुए देवता देवरक्षक, देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के उपगम्य मतलब पास जाकर, सब रक्षाई अपनी रक्षा की, प्रार्थना अकुर्वन् प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्न भगवान विष्णु अवदत्, प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने कहा, वो देवा, हे देवताओं, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। अब महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में शिरोमणि हैं। शिरो को मणि का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ हैं। महर्षि दधीचि अंतिकम गत्वा तस्मात् अस्थि याचना कुर्वन्तु। महर्षि दधीचि के अंतिकम होता है पास, गत्वा जाकर, महर्षि दधीचि के पास जाकर, तस्मात् उनसे,
अस्थि याचनम कुर्वन्तु, अस्थियों की मांग करो। अस्थि होता है हड्डियों की, उनके शरीर की जो हड्डियाँ उनकी याचना होता है मांग, उनको मांगो। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत्, उनके शरीर की अस्थियों से यदि शस्त्र का निर्माण होगा, वज्र कहते हैं शस्त्र का निर्माण होगा, तर्हि तेन वज्रेन, तो उस वज्र से, वज्र का मतलब हथियार से, तो उस हथियार से, शस्त्र से वृता असुर का वध संभव है। अतः सत्रम गत्वा, इसलिए सत्वरम माने जल्दी से, शीघ्र गत्वा जाकर, तह महर्षि तद देहम याचित, उस महर्षि से उनका शरीर मांगो। ऋषि खलु परोपकारिणां भवन्ति, ऋषि निश्चित रूप से, खलु होते निश्चित रूप से परोपकारी होते हैं। स परोपकारे अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वे परोपकार के लिए अवश्य ही स्वदेह माने अपने शरीर को दे देंगे। आगे बच्चों समझ में बहुत सुंदर कहानी है बच्चों, ध्यान से पढ़ते चले जाए। ततः सर्वे देवा दधीचि तपोवनम अगच्छन्, इसके पश्चात सभी देवता दधीचि के तपोवन में गए, दधीचि के तपोवन में गए। तत्र गत्वा ते वृता असुरन अत्याचारम वर्णितम, तद्वधाई महर्षि देहम आयाचन, वहाँ जाकर उन्होंने वृता असुर के अत्याचार का वर्णन करके उसको मारने के लिए महर्षि का शरीर मांगा। अयाचन होता है मांगना, देह माने शरीर को। दधीचि तेषां वचनं श्रुत्वा, दधीचि ने उनके वचन सुनकर नितराम तुष्यत, शीघ्रता से खुश हो गए। स उवाच, उवाच होता है बोलना, वे बोले, भो देवा, हे देवताओं, अद्य मम जीवनम सफलम जातम, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यत मे शरीरम युष्माकम उपकाराय भवति, क्योंकि मेरा शरीर तुम्हारे उपकार के लिए है। यह नरयतेन शरीरेण सनातनस्य धर्मस्य पालन न करोति, जो मनुष्य इस शरीर से सनातन धर्म का पालन नहीं करता, स सर्वदा निंदनीय भवति, वह हमेशा निंदनीय होता है, यानी कि उसको कोई भी पसंद नहीं करता। ये खलु प्राणिनाम शोकम हर्षम हर्षम च अनुभवती, जो निश्चित रूप से प्राणियों के दुख में दुखी और खुशी में खुशी अनुभव करता है, स ए प्रशंसनीय भवती, वह ही प्रशंसा के योग्य होता है। अतः अहम युष्मभ्यम इदम शरीरम सहर्षम प्रच्छामि, इसलिए मैं तुम्हें ये शरीर खुशी से देता हूँ, स्वीकरो तो स्वीकार करो। एवं मुक्तवा, ऐसा कहकर महर्षि दधीचि समाधि से अभवत, महर्षि दधीचि समाधि में लीन हो गए। अस्थि मात्रा अवशिष्टे, बची हुई अस्थियां देवशिल्पी, देवों के कारीगर विश्वकर्मा ने उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया, यानी कि अस्थि मात्र अवशिष्ट होता है बची हुई अस्थियों से देवताओं के जो शिल्पकार थे, कारीगर थे, विश्वकर्मा, उन सभी हड्डियों से, अस्थि भी होता है हड्डियों से, उन सभी अस्थियों से शस्त्र का निर्माण किया। तेन च इंद्र युद्धे वृतासुरम हतवान, उससे उन्होंने इंद्र को युद्ध में वृतासुर को मार डाला, उस शस्त्र के द्वारा। तीन च मतलब उस शस्त्र के द्वारा इंद्र ने युद्ध में वृतासुर को मार डाला, हतवान होता है मार डालना। एवं देवाः दधीचे उदारेण वृत्त भयात मुक्ता अभवन, इस प्रकार देवता दधीचि की उदारता से, उदारेण होता है उदारता से, वृत्रम के डर से, जो वृतासुर था उसके भय से मुक्त अभवन आजाद हो गई। एतेन महता त्याग महिमा, इस महान त्याग की महिमा से महर्षि दधीचि का यश शरीर रेन अद्यापि जीवती, महर्षि दधीचि के यश शरीर से आज भी जीवित है, यानी कि इस महान त्याग की महिमा से महर्षि दधीचि का यश शरीर से आज भी जीवित है, यानी कि आज भी महर्षि दधीचि को लोग याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सारा जो शरीर है क्या किसको दे दिया? देवताओं को दे दिया। किसको मारने के लिए दिया था बच्चों? वृतासुर राक्षस को मारने के लिए। ठीक है, तो ऐसे थे वो उदारतावादी
महर्षि दलीची। तो बच्चों ये संस्कृत और इसका अनुवाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बच्चों स्टार्टिंग में जैसे ही आप वीडियो खोलोगे बच्चों इस चैप्टर को पूरा ही समझना, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तभी बच्चों ये समझ में आएगा चैप्टर आपको। बहुत सुंदर कहानी है और मैंने जो है एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है और आगे भी इसी प्रकार जो है कोशिश करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट विशेस, लाइक एंड शेयर प्लीज़, ठीक है, बाय।